क्रिकेट में एक रूल होता है कि लेग स्लिप के एरिया में आप दो से ज्यादा फील्डर नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगा बैट्समैन के लिए। और अगर आप दो से ज्यादा फील्डर लगाएंगे उस एरिया में तो आसानी से आप फंसा सकते हैं बैट्समैन। लेकिन इसको डिसएडवांटेज माना क्यों जाता है? तो इसके लिए हमको हिस्ट्री में काफी पीछे जाना पड़ेगा, 1932-33 एशेज सीरीज में। अब हुआ गया था, इससे पिछली वाली जो एशेज थी वो ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी इंग्लैंड में। तो अब इंग्लैंड की बारी थी ऑस्ट्रेलिया का टूर करने की, और उस समय इंग्लैंड के कैप्टन थे डगलिस जार्डिन। डगलिस जार्डिन एक नया तरीका ले गया जिससे उनको लगा कि वो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को फंसा सकते हैं, जिसमें शामिल थे उस समय के सबसे महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन। तो उनका तरीका यह था कि उनकी टीम में सबसे तेज गेंदबाज थे हैरल लारवुड। उनका प्लान था कि हैरल लारवुड सारे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की बॉडी लाइन पे गेंद करेंगे, यानी चेस्ट एरिया और सर के आसपास, और काफी सारे फील्डर वो इधर लेग स्लिप एरिया में लगा देंगे। ये तरीका बहुत ही अच्छे से काम किया इंग्लैंड के लिए, जहां पर ना केवल ऑस्ट्रेलिया को इस चीज का सामना करने में दिक्कतें हुई, बल्कि उनको चोट भी बहुत ज्यादा लग रही थी इस सीरीज के दौरान। और उस टाइम तो हेलमेट्स और प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह भी नहीं होते थे, तो बहुत मुश्किल हो रही थी इन सारे बैट्समैन को खेलने के लिए। इसका नतीजा ये होता है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को 4-1 की स्कोर लाइन से 5 टेस्ट मैच की एशेज सीरीज हरा देती है। और क्रिकेटिंग फेटर्निटी में उस समय इस टैक्टिक का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। नतीजा ये होता है कि 18 महीने बाद इस रूल को स्क्रैप कर दिया जाता है, और फिर अगले 20 साल तक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से कोई भी एशेज टेस्ट सीरीज नहीं जीता। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो इस पे एक पूरी सीरीज बन चुकी है जिसका नाम है बॉडी लाइन। ये आपको यूट्यूब में फ्री में मिल जाएगी। और एक फन फैक्ट है इस सीरीज के बारे में कि इंग्लैंड के कप्तान डगलिस जार्डिन का रोल जिन एक्टर ने प्ले किया है वो है ह्यूगो वीविंग, जो खुद एक ऑस्ट्रेलियन है और जिन्होंने मैट्रिक्स मूवी में एजेंट स्मिथ का रोल प्ले किया था और एमसीयू में रेड स्कल की भूमिका निभाई।